Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के सिंहासन के सम्मुख आ जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का सहयोग रहा, आप बराबर सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम फिर से परमेश्वर के इस वचन को लेकर 10 अध्याय का अध्ययन करेंगे, ताकि हम पौलुस के जो अधिकार हैं उनको जान पाएं, सीख पाएं, क्योंकि हम सिलसिलेवार एक एक पद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी गहराई की बात नहीं, लेकिन जो सरसरी नज़र से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जिसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि वचन को फॉलो करना, वचन को अपने हृदय में लेना, वचन को परमेश्वर की सामर्थ्य से सीखना, परमेश्वर हमें सिखाता है। और जो कुछ वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, ताकि इस वचन को लेकर, जो वचन यहाँ पर लिखा गया, ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया और वही आत्मा है जो हमसे चाहती है कि हम इस वचन को अपने हृदय में लेकर उस आशीष को जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, उसको हम ले सकें। आज का जो मुख्य हेडिंग है, मेरे और आपके लिए भलाई की महानता। जीवन में भलाई करने के बाद क्या आशीष मिलती है, वो इस बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। प्रिय, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। 2 पद, मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोग पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक सकें, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। और पिता परमेश्वर, जो बड़े कार्य आपने हमारे जीवन में किए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु, आज का दिन देखने का सौभाग्य आपने दिया कि आज के दिन में हम आपकी महिमा करें, आज के दिन में हम आपके नाम को सराह सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि कदम
पर साथ बनी रहे। हम पूरे दिन भर के लिए अपने सभी श्रोताओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम से उत्तम आशीष दे, परिवारों पर आशीष दे। परिवार में प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु जी रतलाम के हमारे भाई प्यारे परमेश्वर चीकू के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो समस्या है, उनकी जो परेशानी है, उनकी आर्थिक कठिनाई है, प्रभु हम यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी कठिनाई में आप उनकी मदद कर, रास्ते खोले, उनके बेटों पर आपकी आशीष दे, उनकी पत्नी पर आशीष दे। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे, ताकि जीवन में उन्नति करें और आपकी महिमा कारण बन सकें। और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब इस देश में इलेक्शन होने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, सही निर्णय लेने में आप मदद करें, ताकि सब कुछ के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपके नाम में आगे बढ़ें और आपकी महिमा कारण बन सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज सुबह प्रभु हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक पर दया का, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। भलाई की महानता, जब आप भलाई करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा आपको आशीष से भरपूर करता है। वो कहता है भजन संहिता उसका 16 अध्याय 2 पद में कहता है, मैं ही, तू ही मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं है, तुझे छोड़ मेरी भलाई कहीं नहीं है। इसलिए प्रियो, भलाई करने वाला परमेश्वर है, जो निस्वार्थ भाव से भलाई करता है, बिना किसी उल्हाना दिए भलाई करता है। कई लोग भलाई करना चाहते हैं, कई लोग भलाई करते हैं, लेकिन उसको गिनाते भी हैं। भलाई परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करें और उसकी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर उसकी आशीष को हमें देना चाहता है, ताकि आपकी आशीष आपके पास रहे। प्रार्थना के द्वारा आपको बरकत मिले। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करते हैं, जितना अधिक आप दूसरों के दुख में, सुख में शामिल होते हैं, उतना अधिक आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देख पाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अधिकार मुझे और आपको मिले हैं, उन अधिकारों का सही तरीके से हम प्रभु की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। पौलुस कह रहा है, जिसका जीवन बदल गया। मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं, जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो केवल 1 बार मरेगा। इसलिए पौलुस का जीवन जब परिवर्तित हुआ, जब वो दमिश्क के रास्ते पर चल रहा था, प्रेरितों का काम उसके 9 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, जब वो लोगों को सताने के लिए प्रभु यीशु के मानने वाले लोगों के विरोध में काम कर रहा था, उनको पकड़कर जेल खाने में डालना चाह रहा था। रोमी सरकार की ओर से उसको आदेश मिला और आदेश लेकर जा रहा था। संसार की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती थी। संसार की कोई भी ताकत उसको इस काम के लिए मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास सरकार का अधिकार पत्र था, उसके पास सैनिक थे, उसके पास लोग थे, सिक्योरिटी थी, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक आवाज उसके कानों में गूंज गई। वो आवाज थी, आकाश से आवाज आई। उसने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। प्रियो, यही आवाज थी जिसने पौलुस को पश्चाताप के लिए मजबूर किया। उसने पश्चाताप किया, अपने जीवन में पश्चाताप करके कहता है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं। दीनता का जीवन एक समय पावरफुल था,
एक समय सारा ज्ञान उसके पास था, समझ उसके पास थी, शक्ति उसके पास थी, दुनिया की सारी ताकत थी। जब यीशु की आवाज उसके कानों में आई तो वो औंधे मुंह गिर गया। उसके साथ के लोग आवाज तो सुन रहे थे लेकिन कुछ देख नहीं रहे थे। पौलुस के जीवन में कहता है, तुम्हारे सामने दीन हूं। प्रियो, दीन व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता चला जाएगा। जो दीन व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। उसने कहा तो सामने दीन हूं परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है। आजकल के समय में लोग क्या करते हैं, सामने बहुत मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन पीछे बुराई करते हैं। व्यक्ति वो है जो मुंह में साफ बोल देता है, भलाई के लिए करता है। वही आपके विषय में सही रहेगा जो आपके सामने आपकी भलाई के लिए सत्य बोलता है। और सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य कभी विचलित नहीं होता है। लोग विचलित करने की कोशिश करते हैं, लोग विरोध में काम करने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोगों ने विरोध किया और वही रास्ते से अलग हटते चले गए, वही रास्ते से अलग हटते चले गए। पौलुस के जीवन में इस बात को कहता है कि परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं। पीठ पीछे बुराई होती है लेकिन वो कहता मैं साहस करता हूं। तुम्हारे काम का जो काम तुमने किया है उसके लिए मैं साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। बहुत सारे शब्द यहां पर हैं। मसीह की नम्रता, नम्रता मेरे जीवन में हो, आपके जीवन में हो। मुझे याद आता है नीति वचन 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। उधर सुलेमान कह रहा है, इधर पौलुस कह रहा है। सुलेमान भी ज्ञानवान व्यक्ति था। हजारों सालों का अंतर है, हजारों वर्षों का अंतर है, लेकिन नीति वचन में 22:4 में कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है, अपने अधिकार के बारे में कहता है कि तुम मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं समझाता हूं। और क्या समझाता हूं? भलाई की महानता। जितना आप भलाई करेंगे उतना महानता की ओर चलते चल जाएंगे। जितना आप भलाई करेंगे उतना ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे। जितना आप महानता के कार्य करेंगे, भलाई के काम करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देगा। नम्र बनना है, कोमलता का जीवन जीना है और उसी के लिए पौलुस कहता है मैं दीन बनकर, कोमल होकर, नम्र होकर एक दूसरे को समझाता हूं ताकि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं। आज प्रियो, आज केवल हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से आगे इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एक एक पद को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यीशु के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे।